must, O-U-G-H-T, ought to, need, dare, used to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मॉडल है, जिसमें इन 13 के 13 मॉडलों में आप एक बात, इन 13 मॉडलों में एक बात का ध्यान रखना है कि इनके नियम तो लगभग सभी के बराबर होते हैं। जैसे कि आप कैन का नियम पढ़ोगे, कैन के नियम में भी ये आता है आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा देने के लिए। में भी यही आता है, वुड में भी वही आता है, विल में भी आ जाता है। तो इनके रूल के बारे में बहुत मतभेद है इसमें। जैसे कैन लगाएं या मे लगाएं, कुड लगाएं या वुड लगाएं, एक सी सेंस में भी, जैसे कुड वुड उनका भी वही अर्थ है। मे कैन में ऐसे आ रहे हैं आजकल। तो जो ज्यादातर जो ठीक होता है वो मॉडल आपको बताता हूं मैं। 13 मॉडलों में सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है वुड। अगर आपको कोई भी रूल याद नहीं है तो आप, अगर वो पैरा पास्ट टेंस में हो, पैरे वाइज आता है, तो उसमें ज्यादातर आपने वुड का प्रयोग करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में पैरा है तो आप उसमें विल का ज्यादा प्रयोग करोगे। और कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी पहचान से आप मॉडल भर सकते हो, जैसे नोट करो सो दैट। सो दैट अगर लाइन के बीच में सो दैट है तो उसमें आपने मे या माइट दो में से एक भरना है। सो दैट, तो आप मे लगाना है या माइट लगाना है, इसके लिए सो दैट से पहले देखोगे, सो दैट से पहले अगर वर्ब की पहली फॉर्म दी हुई है तो हम आगे उसमें मे भर देंगे। सो दैट के से पहले अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म दी हुई है तो हम उसमें माइट का प्रयोग कर देंगे। पहली फॉर्म है तो मे लगा देंगे, दूसरी फॉर्म है तो माइट लगा देंगे। अगर प्लीज शब्द आया हुआ है, प्लीज यानी किसी भी लाइन के अंदर अगर प्लीज शब्द आया हुआ है तो उसमें हम वुड या कुड, प्लीज वाले में वुड या कुड दोनों में से कोई भी भर दोगे तो आपका ठीक होगा। प्लीज में वुड या कुड। अगर वाक्य के अंत में ये निशान है, विषय में आदिबोधक निशान अगर वाक्य के अंत में आता है तो हम में या वुड का भी प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग उस समय होगा जब कोई कल्पना की जाती है, जैसे कि काश वुड दैट आई वर यू। इस वाक्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, लेकिन इस वाक्य में वर का प्रयोग है। वाज मैंने था होता है, वाज का प्रयोग होता है एक वचन के साथ, आई भी एक वचन है लेकिन इसमें हमने वर का प्रयोग किया। ये बहुत समझने की बात है कि आई के साथ वर का प्रयोग कब होता है। आई के साथ वर का प्रयोग उस समय होता है जब कोई अनरियल कंडीशन होती है, अनरियल, अवास्तविक। जैसे काश मैं तू होता, यानी काश मैं तेरी जगह होता,
तो ये अनरियल है, वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, यानी ये नहीं हो सकता कि मैं तू होता। तो ऐसी जो अनरियल कंडीशन होती है, जो असंभव परिस्थिति होती है, उसमें आई के साथ वाज नहीं लगता, उसमें वर का प्रयोग होता है। और शुरू में हमने ये लगाया वुड। वैसे भी आप जैसे दैट आया हुआ हो, दैट और यहां खालिस्तान हो तो वुड का प्रयोग कर दो, आगे खालिस्तान हो तो भी उसमें वुड लगा दोगे तो गलत नहीं होगा आपका। अब बस थोड़ा सा और बताएंगे मे और माइट में क्या फर्क होता है। मे और माइट, मे और माइट मे और माइट, इसमें भाई ये अनुमति लेने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं मे आई कम इन सर, हम इसमें माइट नहीं लगाते, मे आई कम इन सर बोलते हैं। तो मे का प्रयोग कब होता है? जब हमें उत्तर हाँ में मिलने की संभावना होती है तो मे का प्रयोग किया जाता है। हाँ में कैसे? जैसे हम ऐसे बोल देते हैं मे आई कम इन सर, हमें पता है कि आगे से उत्तर इसका हमें होगा। अगर उत्तर ना में मिलने की संभावना हो तो हम मे का प्रयोग नहीं करेंगे, हम माइट का प्रयोग करेंगे। माइट का प्रयोग, इसका मतलब यह हुआ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम की अनुमति ले रहे हैं तो मे लगाओगे, बुरे काम की अगर अनुमति ले रहे हैं तो माइट का प्रयोग होगा। जैसे माइट आई स्मोक एयर, माइट आई स्मोक एयर, माइट आई स्मोक एयर। अगर यहां पर हम में लगा देंगे तो हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बुरा काम है। इसमें उत्तर यस में मिलने की कम संभावना है, नो में मिलने की ज्यादा संभावना है। तो बुरे काम की परमिशन लेते हैं तो माइट लगाओ, अच्छे काम की परमिशन लेते हो तो मे का प्रयोग करो। और लेस्ट आता है कि लेस्ट, LEST, लेस्ट के साथ SHOUND, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। भाई मॉडल में, मॉडल के कोई विशेष या कोई बढ़िया नियम नहीं है, क्योंकि इनके नियम एक समान है। मैंने पहले देखा था कि जो वुड का प्रयोग होता है वो विनम्र प्रार्थना के लिए होता है। विनम्र प्रार्थना, जैसे वुड आई कम इन सर, कि आप से हाथ जोड़ के प्रार्थना क्या मैं अंदर आ जाऊं। लेकिन आजकल कैन भी लगाने लगे, मैं तो चलता आ ही रहा था, कैन भी लगाने लगे। अब उनका क्या पता कैसे लगा रहे। तो जितने ज्यादा आपने जानकारी हासिल करनी है उतनी ज्यादा ही आपने किताबें पढ़नी पड़ेगी, और किताबों के बिना देखो नॉलेज होती नहीं। तो हमारी जितनी किताबें पढ़ने में रुचि होती है, हम अलग अलग किताब से अलग अलग तरह की बातें सीखते हैं, और अच्छे बढ़िया बढ़िया लेखकों की किताब पढ़ने से हमारी नॉलेज है वो बढ़ती है। अपनी एक किताब है वो देखो ज्यादा बढ़िया तो राइटर को नहीं आवे, लेकिन फिर भी बिल्कुल आसान सिंपल लैंग्वेज में एक किताब तैयार की है, नोरिया इंग्लिश ग्रामर। ये किताब ना ही बाजार में, ना ही ये बाजार में एक कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसको खरीदने के लिए हमसे ही संपर्क होता है तो ये खरीद पाता है विद्यार्थी, क्योंकि ये मार्केट में एक किताब नहीं उपलब्ध।
ना ही हमारी मार्केट में ये किताब आएगी, ना ही कोई DVD या CD हमारी बाजार में मिलेगी। सारे का सारा सामान हमारे पास ही उसका उपलब्ध रहेगा। तो अपना जो प्रोग्राम है ये अब होगा समाप्त। इतना जरूर है कि इस प्रोग्राम से विद्यार्थियों को काफी नहीं तो जितनी देर बैठे हो वो समय तो आपका अच्छा ही बीता है। तो इस किताब से कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ज्यादा अगर कोई किताब लेना चाहता है तो हमारे से वो संपर्क कर सकता है आगे आने वाले टाइम में, या कभी भी अपना यही लाइफ टाइम नंबर रहेगा। और किसी भी तरह की विद्यार्थी की प्रॉब्लम का समाधान है, वो अगर लायक है तो, ना लायक है तो उसकी समस्या का के समाधान करना है, ना लायक है तो जिक्र है कोई। अगर वो हकीकत में लायक है तो उसकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, हमारा नंबर 999 यानी ये आप नोट कर लो, 99915011612 यानी 9991501612 और लाइफ टाइम नंबर है ये नंबर पे आप किसी भी प्रकार के पढ़ाई से संबंधित समस्या कभी भी आप पूछ सकते हो, कभी भी। अगर ये फोन न मिले ये मत समझना कि ये नंबर बदल गया या कुछ हो गया, हो सकता है अभी नहीं मिले, तो ऐसे में आप SMS कर सकते हो। क्योंकि स्विच ऑफ फोन रखना पड़ जाएगा। आज का दिन जिस तरह सारा दिन स्विच ऑफ रहा तो कई बार स्विच ऑफ रखना पड़ जाता है, उसमें SMS करके भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान, किताब लेनी है या उन्हें CD देखनी है या उन्हें ट्यूशन पे पढ़ना है या उनकी कोई और समस्या है, कोई दिमागी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।